एफए पोल्ट्री चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बर्ड में वज़न ना आने के कारण। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि पोल्ट्री फार्म में बहुत से पोल्ट्री फार्मर का जो है मुर्गे का वज़न नहीं आता है। तो दोस्तों, वो वज़न किस लिए नहीं आता है, मैं उसके आप लोगों को कुछ टिप बताने वाला हूँ कि क्या क्या गलती फार्मर करता है, या फीड में दिक्कत है, या चूजे में दिक्कत है, या फार्मर के जो है मैनेजमेंट में दिक्कत है, तो इसलिए वज़न बर्ड का रुक जाता है। और जब बर्ड का वज़न रुक जाएगा तो आपको कौन सी मेडिसिन देना है, इस टॉपिक में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे जो भी भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो औसतन वज़न होता है, जैसा मान लीजिए कि हमारे फार्म में चूजा पड़ा है, तो जो वज़न आपका 21 दिन में होना चाहिए वो वज़न आपका 25 दिन में होता है। तो ये किस लिए होता है जानते हैं आप? क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि फार्म में मान लीजिए गर्मी का सीज़न है, तो जब ज़्यादा गर्मी रहेगी और आप उसमें टेम्परेचर जो है नॉर्मल नहीं करेंगे, यानी गर्मी से आप मुर्गे को बचाएंगे नहीं। जैसे फ़ैन की व्यवस्था हो गई और स्प्रिंकलर हो गया और साइड की जो पर्दे होते हैं, जूट बोरा जो लगा होता है, ये हो गया। दोस्तों, आप अगर ये सारी व्यवस्था नहीं करते हैं तो बर्ड में जो है इससे भी वज़न कम आता है। क्योंकि गर्म में जो बर्ड, कभी आपने बर्ड को पकड़ा है, कभी भी आप अपने फार्म में जाए तो दोस्तों 2 4 10 15 20 बर्ड को पकड़ के देखिए वो कितना हीट रहता है, कितना उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, आपको इसकी व्यवस्था करना है। और दोस्तों, फिर दूसरा कारण ये हो गया कि मान लीजिए जो आप फीड खिला रहे हैं, तो फीड में जैसे मार्केट में बहुत तरह से फीड अवेलेबल हैं। कोई फीड 40 रुपये केजी है, कोई फीड 38 रुपये केजी है, कोई 42 रुपये प्रति केजी है। तो दोस्तों, जैसे बहुत से फीड में जो डीलर होते हैं तो वो लोग चालबाजी करते हैं, उसमें सोया और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन आप लोगों से जो है पैसे ज़्यादा लेते हैं और महंगा फीड देते हैं, सस्ती क्वालिटी का फीड जो है महंगा देते हैं। तो उस फीड को खिलाएंगे आप, तो उसमें जब सोया और ये प्रोटीन ये सब कम रहेगा, उसमें राइस पालिश मिलावट जो है ज़्यादा रहती है, मक्का या राइस पालिश या बाजरे की, तो उससे जो है मुर्गा भी कम वज़न लेता है। और तो इससे जो है आपका एफसीआर और तैयारी बढ़ती है और आपको ये घाटे का जो है लगने का चांस रहता है। फिर दोस्तों, तीसरा रीज़न है कि चिक्स का भी जो है इस पर मैटर रहता है। कि मान लीजिए अच्छी हैचरी का चिक्स नहीं है, आपने लोकल हैचरी से चिक्स लिया है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, वो चिक्स जो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है, यानी जिसका बॉडी वेट अच्छे से नहीं आता है। और चिक्स में मोडालिटी भी होने लगती है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे इकुली हो गया, सीआरडी हो गया, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, टॉक्सिसिटी हो गया, और आईबीएच, अरे बहुत सी बीमारियां होती हैं पोल्ट्री में। तो इससे भी दिक्कत होती है। अगर अच्छी क्वालिटी का आप चिक्स लेंगे तो उसमें जो है आपको बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेंगे। और मान लीजिए सभी किसी कारणवश सब कुछ अच्छा आपने लिया, फिर भी अगर बर्ड में वज़न नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपका जो है मैनेजमेंट निर्भर करता है। यानी आपको जो है अच्छे तरीके से बर्ड का मैनेजमेंट, फार्म का मैनेजमेंट करना है, बर्ड को अच्छी तरीके से दाना खिलाना है। बर्ड जो है, मुर्गे जो है अच्छे से जब दाना खाते हैं और उनका वाटर इंटेक भी कम ना होने दें, तो उसमें अच्छे ग्रोथ आते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि फार्म का वेंटिलेशन बना के रखिए आप। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फार्म के किनारे जो पेड़ लगे हैं और यह वातावरण कितना अच्छा है। इसी तरह से चारों तरफ जो है, जिस साइड से धूप आ रही है, अभी तो ठंडी का मौसम है, धूप आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब गर्मी आने वाली है, तो आप जूट के बोरे लगाइए। जो ये जूट का बोरा इधर लगा है, मैं दोनों साइड में लगाता हूँ, जूट के बोरे लगाइए। फिर उसमें जो है आप उसको ये तरी कीजिए, यानी उसको भिगाते रहिए घंटे घंटे पर, एक एक घंटे पे आप उसको भिगाते रहिए। जो भी लू या जो हवा चलेगी तो आपके फार्म में उससे टकरा के आएगी, तो आपका फार्म जो है उसमें ठंडी हवा आएगी, तो मुर्गे को काफ़ी राहत मिलेगी और इससे मुर्गे का वज़न लॉस नहीं होगा और अच्छा वज़न मिलेगा। और दोस्तों,
बात करते हैं कि ऊपर जैसे मान लीजिए एल्वेस्टर टीन है, ये टीन है सीमेंट वाली, तो आप इसको ऐसे गर्मी में रखेंगे तो इसमें जो है टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही रहेगा, तो बर्ड को और गर्मी लगेगी, तो इससे बर्ड में जो है वज़न नहीं आएगा। तो कभी भी आपकी अगर टीन है तो उस पर आप जो है पुआल वाले या पैरा जो होता है धान का, उसको डाल दें। ये सब उस पर डाल दीजिए ताकि जो है धूप जो उससे रुक जाए और अंदर टेम्परेचर कम हो। फिर इसमें फॉगर जो लगा है, मैं अपने फार्म में दिखाना चाहता हूँ आपको। ये मैं फॉगर लगा के रखा हूँ, ये फॉगर लगे हुए हैं, हर 8-8 फीट पे एक एक फॉगर लगा है, और स्प्रिंकलर ऊपर भी लगा है। तो ये सब प्रबंध आपको करना है अपने फार्म में, तभी जो है आपका मुर्गी जो है गर्मी में अच्छा वज़न लेगा, बेहतर ग्रोथ लेगा। और दाने और चिक्स की तो बात अलग है, अगर वो सब अच्छा रहेगा तो ये मैटर करता है कि आप गर्मी के दिनों में ये सब साधन करेंगे तो ही अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा। और अगर अधिक गर्मी पड़ रही है तो आप उसमें जो है 10 बजे के टाइम में सुबह इलेक्ट्रो केयर पाउडर आता है, उसको आप 1 लीटर 1 ml के हिसाब से शाम के 5 बजे के पानी तक चला दीजिए। पैरासीटामॉल टेबलेट आती है, आप उसको एक एक ड्रिंकर में एक एक टेबलेट जो है लगा दें। यानी ज़्यादा गर्मी है, उमस वाली गर्मी, लू जो होती है, तो ये सब आपको ध्यान देना है दोस्तों। और आप अपने फार्म में रहिए और बर्ड को थोड़ी थोड़ी देर पे जो है मूवमेंट कराते रहिए, ताकि बर्ड का जो मान लीजिए बर्ड जब बैठा रहता है, जैसे ये बर्ड बैठा है तो ये बैठे बैठे ही मोडालिटी हो जाता है, हीट स्ट्रोक होता है। तो जब ये उठेगा और दोस्तों चलेगा, पंख हिलाएगा, तो इसमें थोड़ी गर्मी कम लगेगी, इसको थोड़ा हवा मूवमेंट करेगा ना, तो टहलेगा, तो उससे जो है काफ़ी राहत आएगी। और ये मेरा फार्म जो है ये 222 फुट लंबा, ये देख सकते हैं आप, इधर इतना है और फिर इधर ऐसे 222 फुट लंबा और 26 फुट चौड़ा है। तो इसमें मैं जो है 20 पंखे लगाता हूँ, और स्प्रिंकलर की संख्या जो ऊपर लगी है मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा कितने हैं। और फोगर मैंने देख सकते हैं आप लोग, ये लगा के रखे हुए हैं 8-8 फीट पे 60 फोगर लगे हैं, क्योंकि गर्मी में ये सब चलाना पड़ता है दोस्तों। अगर नहीं चलाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और मोडालिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। हीट स्ट्रोक आप लोग जानते ही होंगे कितनी मोडालिटी होती है हीट स्ट्रोक में। जब हीट स्ट्रोक आता है ना तो बहुत ही मोडालिटी होती है, और 400-500 की संख्या में भी बर्ड मर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन आप ना आने दें और अपने बर्ड को जो है बचाएं। आपको कभी भी गर्मी के दिनों में ऐसी गलती नहीं करना है कि आप पंखे नहीं चला रहे हैं, या मतलब इससे जो है वज़न लॉस होगा, बर्ड का आपका ही नुकसान होगा। तो हम मान लीजिए अगर 100% दे रहे हैं, 40 दिन फार्म में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ये 10-20-50 हज़ार रुपये आपको खर्च करना ही पड़ेगा, तभी आप गर्मी में अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आपका रिज़ल्ट नंबर 1 का आएगा दोस्तों। और ब्रायलर फार्मिंग में काफ़ी कुछ निर्भर करता है दोस्तों, मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। और मैनेजमेंट जिस भाई का या जिस फार्मर का नहीं अच्छा है, जैसे मेडिसिन कैसे लगाना है, कौन सी दवा कब देना है, क्या प्रॉब्लम है बर्ड में, अगर मोडालिटी होती है तो उसको पीएम करके आप उसको डिजीज़ देखिए क्या डिजीज़ है। जैसे मान लीजिए आज 4 मोडालिटी हुई, आपने गौर नहीं किया, तो 4 से 10 हो जाएगी, 10 से 20 हो जाएगी, और 20 से 100 हो जाएगी। तो आपको तुरंत मतलब इसको ट्रीटमेंट करना है, तभी आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमारा 4 बर्ड मर गया, अरे मर गया होगा ऐसे ही, आप क्यों मरा हो उसको आप तुरंत दिखवाइए डॉक्टर से या किसी से पूछिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसको तुरंत देखिए। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो बढ़ सकती है, फिर जल्दी कंट्रोल नहीं होगी और आपका नुकसान ही होगा कहीं ना कहीं। और मैं नए फार्मर जो भी हैं या नए किसान भाई जो काम कर रहे हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने नज़दीकी कोई फार्मर हो या जो भी मतलब आप जिससे बनती है, सुपरवाइज़र हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो आप उनसे बात करते रहें और दवा ववा पूछ के तुरंत लगाइए। ऐसा नहीं कि हमारा मुर्गा मर रहा है तो मरने दें, इसमें नुकसान बहुत होगा आपका भी। कंपनी का मुर्गा जो होता है तो ये मत सोचिए कि कंपनी का ही मर रहा है,
क्यों कंपनी का मर रहा है? आपका जो भी तो इन्वेस्ट है उसमें। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से जो है मैनेजमेंट अच्छा अपना रखें और तभी आपको प्रॉफिट होगा। और हमारे चैनल पे जो भी भाई नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।